वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के बाकी के क्वेश्चंस को। बाकी क्वेश्चंस क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या है इसमें। Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which expressions are defined। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो थीटा की जो वैल्यू है, यानी थीटा क्या है, थीटा है एक्यूट एंगल है। तो सॉल्व करते हैं और लेते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड लेना है और प्रूव कर देना है राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो चलिए कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिखा जा सकता है। यह हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा को क्या ले लिया गया, एलसीएम। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इनका जो होल स्क्वायर है तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इनटू स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो सबसे पहले एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कैसे लग गया। चलिए स्क्वायर होल स्क्वायर था तो यहाँ पे मैं लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है एक क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में इसमें स्क्वायर लिखा जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और यही शायद हमारा राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यह हो जाता है प्रूव्ड। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह फार्मूला लगा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी फार्मूला आप यूज कर रहे हैं तो उस सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में जरूर लगा दें। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos a अपान 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपान cos a इक्वल्स टू 2 sec a हमें प्रूफ करना है। एक बार मैं क्वेश्चन को देख लूं, क्वेश्चन गलत तो नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एल एच एस लेते हैं। एल एच एस क्या है? cos a अपान 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपान cos a। यह क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में यह है, हमें प्रूफ करना है आर एच एस। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो यह हो जाएगा, दोनों को ले लेते हैं क्या, एलसीएम। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए डिवाइड हो जाएगा, कॉस ए बचेगा। कॉस ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए कट जाएंगे और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए। तो हो जाएगा 2 साइन ए डिवाइडेड बाई क्या बचा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए यहाँ दूर दूर हैं, तो मैं पहले पास में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए तो यहाँ से 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए ऊपर से 2 कॉमन ले लिया गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों कट जाएंगे तो बचा क्या, 2 इंटू 1 अपान कॉस ए है, 1 अपान कॉस ए क्या हो जाता है, सेक ए होता है। और यही हमारा शायद क्या है, राइट हैंड साइड 2 सेक ए और यही हमें प्रूव्ड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए तो यह लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू
हिंट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म के रूप में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले ये LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है? tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। चलिए साइन tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा। तो 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस में कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और अपान में 1 माइनस tan थीटा है तो 1 माइनस tan थीटा यानी साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन थीटा, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह ज़्यादा लेनी पड़ेगी। साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा बन जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा प्लस सेम इसको भी सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड में हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए तो यह हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपान कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में तो हो जाएगा यह साइन थीटा अपान में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेम इस तरफ भी कर लेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपान में हो जाएगा क्या? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि इसके पास इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। इसके डिनोमिनेटर के पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक टर्म है। यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, अगर यहाँ से अगर माइनस को कॉमन ले लें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल से करना यह है साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में यहाँ पे एक सेकंड, मैं अभी यहाँ पे प्लस माइनस अभी कुछ नहीं लगा रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू माइनस कॉमन ले लिया गया तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो माइनस कॉमन लिया गया है तो वो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा।
अब देखिए सिंपल से इसमें क्या हो गया है कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है वह सेम है, तो दोनों के डिनोमिनेटर से हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। तो जब यह एलसीएम आया है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट वाले कट जाएंगे, बचा क्या, और कॉस थीटा कट गया तो बचा क्या, साइन थीटा। सिंपल समझिएगा, इसके पास क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फर्स्ट वाले नंबर में, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएंगे तो बचा क्या, साइन थीटा। इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कहाँ पे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, और माइनस सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन माइनस थीटा कट जाएंगे, बचेगा क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर नहीं क्यूब है, कॉस क्यूब थीटा। एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी, यह फार्मूला होता है। तो चलिए इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट चुका है, तो हमारे पास बचा क्या क्या, इस और बचे बचे क्या इसमें देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस प्लस यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, डिवाइड अलग अलग कर देते हैं तो 1 अपान हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यह दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1। तो यहाँ से हमें मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया, देखिए 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो यह हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 प्लस
1 और राइट हैंड साइड क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको उसी तरह से लिख लेते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यह हमारा आ गया राइट हैंड साइड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। इसमें हिंट दिया हुआ है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी अभी तक हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लिया गेट किया था, और इसमें क्या है दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी अलग अलग। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, तो यह हो जाएगा 1 प्लस सेक ए को 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए, और सेक ए को भी 1 अपान कॉस ए लिखा जा सकता है। तो यह हो जाएगा डिनोमिनेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो कॉस ए 1 जा कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस ए, और इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है न्यूमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है तो, और न्यूमिनेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कॉस ए हमारा कट जाएगा, आ गया हमारे पास कॉस ए प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया है हमारे पास कॉस ए प्लस 1। चलिए यहाँ से राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। इसमें यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आगे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आप अपने नोट कॉपी में सामने लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और एक और फार्मूला लगेगा, वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस में बी। यह दोनों फार्मूले लगने वाले हैं। चलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे स्क्वायर अगर मैं लगा दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यह फार्मूला लगेगा तो ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट जाएंगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए, या फिर लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, और यह क्या हो जाता है प्रूव्ड हो जाता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ समाप्त। चलिए फिर तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। लेते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और डिवाइड में मैं डिवाइड अभी नीचे क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। नीचे क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो करना क्या है सिंपल सा, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 अपान साइन ए का मल्टीप्लाई करना है।
तो 1/sin a, तो 1/sin a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/sin a, इसमें भी हो जाएगा sin a, और इसके भी नीचे हो जाएगा sin a, इसके भी नीचे करना पड़ेगा क्योंकि जब न्यूमरेटर में करा गया है तो डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करनी पड़ेगी, sin a अपान sin a अपान में sin a। चलिए cos a अपान sin a क्या हो जाता है, cot a माइनस sin a अपान sin a कट जाएंगे, प्लस 1/sin a क्या हो जाता है, cosec a, डिवाइड में क्या हो जाएगा हमें cos a अपान sin a, तो यहाँ पे साइन होगा यानी sin a, तो डिवाइड में cos a अपान sin a cot a और प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1/sin a क्या हो जाएगा, cosec a हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर यहाँ से cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a माइनस 1 लिख देते हैं, कुछ नहीं करा गया है, सिर्फ टर्म्स को इधर उधर कर लिया गया है, हो गया। और इसको भी कर देते हैं cot a प्लस 1 माइनस cosec a। चलिए 1 यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो एक फार्मूला होता है क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, cot a प्लस cosec a माइनस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। डिनोमिनेटर में अभी कोई भी चेंजेस नहीं किया जा रहा है। चलिए तो यहाँ से cot a प्लस cosec a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a, cosec a माइनस cot a, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दो टर्म हैं, दोनों टर्म के पास cot a प्लस cosec a और इसके पास भी है cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a इसके पास भी है। तो क्या करना है, cot a प्लस cosec a क्या कर लिया गया, कॉमन लिया गया, तो बचा क्या, 1 माइनस क्या बच जाएगा, cosec a
प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई इसी तरह नीचे भी 1 को पहले लिख लेते हैं, डिवाइड में जो नीचे है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए है और न्यूमिनेटर में भी 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या बच गया, इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और यही हमारे पास RHS भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को एक काम करते हैं कि जो रूट पूरे में लगा हुआ है तो अलग अलग रूट लगा लेते हैं। 1 प्लस साइन ए अपान हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए डिनोमिनेटर में भी रूट लगा हुआ है, तो रूट को पहले हटाने के लिए जो प्रोसेस करी जाती है तो वह कर लेते हैं। साइन ए ऊपर 1 प्लस साइन ए रूट में है, नीचे क्या करना है, 1 माइनस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है रूट का 1 प्लस साइन ए के साथ। तो ऊपर भी इसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए का, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए रूट में है, इधर भी 1 प्लस साइन ए रूट में है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा और बचेगा 1 प्लस साइन ए। डिवाइड में इन दोनों को देखिए कि एक रूट में ही दोनों को लिख लेता हूं मैं, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए, डिवाइड में फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और फार्मूला यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगा हुआ है। एक और यहाँ पे फार्मूला लगाने वाला हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड में, देखिए रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसमें रूट भी लगाना पड़ेगा ना हमको। चलिए रूट हट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। 1 अपान कॉस ए, 1 अपान यह हो जाएगा आगे इक्वल्स टू 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए।
1/cos A क्या होता है, sec A, sec A प्लस sin A/cos A क्या हो जाता है, tan A, और यही हमें लाना था राइट हैंड साइड, और हो जाता है यह प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7th नंबर में। चलिए 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेते हैं LHS। तो LHS को डायरेक्ट मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा है, तो ऊपर वाले में से हम क्या करते हैं इसमें कि साइन थीटा कॉमन लेते हैं। साइन थीटा कॉमन लिए तो आ गया 1 -2 साइन स्क्वायर में थीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे भी कुछ कॉमन आ रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू, देखिए अब करना यह है कि 1 की जगह पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों पे जगह पे लिख देना है। क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। यह 1 होता है तो 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, साइन थीटा इंटू 1 की जगह पे क्या लिख दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला है ही। चलिए नीचे भी यही काम करते हैं, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पे -1 था तो 1 की जगह पे लिख दिया गया। चलिए अब क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो बचेगा क्या, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में नीचे क्या बच रहा है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आगे क्या होगा, इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब यहाँ से दोनों ये सेम हैं तो कट जाएंगे और बचा क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और यह आ गया टेन थीटा, और यही है हमारा राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। 8th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है साइन ए प्लस कॉसेक ए है या थीटा है, हर जगह पे यहाँ पे मैं थीटा लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर है ए और यह भी ए है। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक
ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम इसी तरह यहाँ पे भी करना है, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। चलिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है, इसको साथ में लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों मिलकर हमें क्या बनाएंगे 1 देंगे प्लस प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पे है तो एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यह हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए। कॉसेक ए को 1 अपान साइन ए लिखा जा सकता है, प्लस सेक स्क्वायर ए को भी यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए को 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉस ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो कट जाएगा, यहाँ पे भी साइन ए कट जाएगा, बचा क्या वह लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस एक 1 यहाँ पे है, इसको भी आगे लिख लिए, प्लस एक 1 यहाँ पे भी है तो इसको भी लिख लिए यहाँ पर, प्लस बचा क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये 2 प्लस 2 दो जगह पे है तो यहाँ बीच में लिखना छूट गया, मैं बाद में लिख दिया हूँ। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 3 प्लस 4 7, तो आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड, और यह क्या हो जाता है प्रूव्ड हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। LHS, इसमें हिंट दिया हुआ है क्या कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो क्या है हमारे पास कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो कॉसेक ए को 1 अपान साइन ए लिख देता हूँ माइनस साइन ए, इंटू सेक ए को 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए। चलिए सॉल्व करते हैं, तो इसमें डिवाइड में 1 लिख लेंगे तो साइन ए आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। सेम इसी तरह इधर भी हो जाएगा कॉस ए
तो 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। यहाँ से एक साइन कट जाएंगे और एक कॉस कट जाएंगे। ना समझ में आता हो मैं लिख देता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए और मल्टीप्लाई है साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, साइन ए से एक साइन ए कट गया, बच गया हमारे पास, क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए बच गया है। इधर लेते हैं राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या है, 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए। तो यह हो जाएगा 1 अपान में साइन ए को tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए। तो यह हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा 1 अपान में एलसीएम ले लेंगे साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए एलसीएम आ गया, तो कॉस ए कटेगा तो साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए कट जाएंगे, कॉस ए बचेगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से मेन डिवाइड है हमारा ये, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, डिवाइड में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा 1, और 1 कट जाएंगे तो बचेगा क्या हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, और यही हमारा हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन ए इंटू कॉस ए आया था, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 4th का 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट ही है ना, हाँ। चलिए सिंपल सा इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है कि इतना इक्वल्स टू इतना है, इतना इक्वल्स टू इतना है, तो लास्ट में हमें tan स्क्वायर ए, तो इतना इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए प्रूफ कर देते हैं, इतना इक्वल्स टू भी tan स्क्वायर ए प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यह हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को 1 अपान tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई इसमें 1 से करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं
आगे यह हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कैसे? मेन डिवाइड है ये, और इसे जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये और ये कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इतना आ गया है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। चलिए अब कौन सी टर्म लेते हैं? अब लेते हैं इस नंबर को, यहाँ पर 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है यह। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू में 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए है तो कॉट ए को लिख देते हैं 1 अपान tan ए, और टोटल का होल स्क्वायर लगा देता हूँ मैं। तो यह हो जाएगा 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई tan ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा tan ए माइनस 1 अपान में आ जाएगा tan ए, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। मेन डिवाइड है ये हमारा, इसको अब हटा के करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan ए मल्टीप्लाई, यहाँ से tan ए माइनस 1 से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 माइनस tan ए है तो कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो नीचे 1 कॉमन, सॉरी न्यूमरेटर में 1 माइनस tan ए है और डिनोमिनेटर में tan ए माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan ए। तो कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा tan ए अपान माइनस 1 माइनस tan ए। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया गया है और होल स्क्वायर जैसा ये क्वेश्चन में है तो लगा हुआ है। यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस हट जाएगा, बचेगा tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू RHS। तो राइट हैंड साइड में जो आया है तो दोनों के आंसर आ चुके हैं, और इसी तरीके से यह हो जाता है प्रूव्ड। और इसी क्वेश्चन के साथ यह एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। जो भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ पे ना समझ में आया हो और जो चीज़ें ना समझ में आई हो, और जहाँ पे आपको लगे कि बेहतर किया जा सकता है यहाँ पे, या फिर